हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो कि यहाँ पर होगा इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन द दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन स्टोन कैसे हुई है वो भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPS से लेकर बैंकिंग, रेलवे का हो, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ पर मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा कि जो भी यहाँ पर रूलर्स आए हैं, जो भी यहाँ पर डायनास्टीज आई हैं इन दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गाजी। जो यहाँ पर वर्ड गाजी है इसका सिंपली मतलब क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि गाजी का मतलब क्या है। आपके पास ऑप्शन है वॉरियर, मिशनरी, फाइटर या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डेट मीन्स कि जो यहाँ पर वर्ड गाजी है इसका मतलब वॉरियर भी है, इसका मतलब मिशनरी भी है, इसका मतलब फाइटर भी हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर पहले ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेड्स मेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी। जो यहाँ पर मोहम्मद गजनी था, ये आपको अभी समझ में आएगा कि ये मोहम्मद गजनी कौन था। जो यहाँ पर ये मोहम्मद गजनी था, इसने टोटल में कितनी रेड्स की हैं इंडिया में। आपके पास ऑप्शन है 16, 17, 18 या 19। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 17। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है SSC CGL के एग्जाम में कि जो यहाँ पर मोहम्मद गजनी था उसने कितनी बार इंडिया को लूटा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 17 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ मोहम्मद गजनी। जो यहाँ पर मोहम्मद गजनी था, जो कि यहाँ पर सेंट्रल एशिया का था, सेंट्रल एशिया का था। वो इंडिया में आया रूल करने के लिए। आपको यहाँ पर बताना है कि उसका यहाँ पर कोर्ट पॉइंट कौन था। आपके पास ऑप्शन है अल-बिरूनी, अल-फिरदौसी या उतबी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। डेट मीन्स अल-बिरूनी, अल-फिरदौसी एंड उतबी वर द कोर्ट पॉइंट्स ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स थे, 3 कोर्ट पॉइंट्स थे, उनका काम क्या था। पहले हम डिस्कस करेंगे अल-फिरदौसी को। जो यहाँ पर अल-फिरदौसी होता है ये होता है कोर्ट पॉइंट ऑफ मोहम्मद गजनी। जो यहाँ पर अल-फिरदौसी होता है, इसने यहाँ पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है शाहनामा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि जो बुक शाहनामा है इसका राइटर कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अल-फिरदौसी। जो यहाँ पर अल-फिरदौसी है, इसने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा असिस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा मदद किया है मोहम्मद गजनी को कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस्लाम को फैलाया है ओवर द इंडिया ड्यूरिंग हिज ओन टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर था अल-बिरूनी। अल-बिरूनी कौन था? ही वाज द स्कॉलर ऑफ मोहम्मद गजनी। ये था उज्बेकिस्तान से। डेट मीन्स द अल-बिरूनी वाज अ स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद गजनी एंड ही बिलोंग्स टू उज्बेकिस्तान। और जो यहाँ पर अल-बिरूनी है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है कि किताबुल हिंद को किसने लिखा है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने यहाँ पर बुक लिखी है किताबुल हिंद, जो कि यहाँ पर उज्बेकिस्तान का था, जो कि यहाँ पर स्कॉलर था इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद गजनी। उसके बाद यहाँ पर था उतबी। उतबी वाज द कोर्ट हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद गजनी। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद ऑफ गजनी मेड 16th रेड टू सोमनाथ टेम्पल राजस्थान इन विच ईयर। जो यहाँ पर मोहम्मद गजनी था, उसने टोटल में
17 रेड्स किए हैं। आपको बताना है कि जो यहाँ पर 16th रेड थी वो उसने यहाँ पर लगाई है ओवर द सोमनाथ टेम्पल जो कि राजस्थान में है। अब आपको यहाँ पर बोलना है कि ईयर यहाँ पर कौन सा था। आपके पास ऑप्शन है 1025, 1026, 1027, 1028। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 1025 को यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद गजनी ने 16th रेड लगाई है ओवर द सोमनाथ टेम्पल जो कि राजस्थान में है। जो यहाँ पर मोहम्मद गजनी था इसकी जो 17th रेड थी वो इसने लगाई है ओवर द मुल्तान इन 1027 AD। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर मोहम्मद गजनी थी उसने 17th रेड या लास्ट रेड कहाँ पर लगाई है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मुल्तान। कब लगाई, 1027 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूतस कम्स फ्रॉम ए फायर पिट अकॉर्डिंग टू विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज। बोला जाता है कि जो इंडिया में राजपूतस हैं वो एक फायर पिट से आए हुए लोग हैं, यानी उनकी जो एमरजेंस है वो यहाँ पर हुई है फ्रॉम ए फायर पिट। आपको बोलना कि ये हमें इनमें से कौन थ्योरी बताती है। डेट मीन्स अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी डेट राजपूतस इमर्ज फ्रॉम द फायर पिट। तो आपके पास ऑप्शन है अग्निकुल्ला थ्योरी, अग्निवीर थ्योरी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए अग्निकुल्ला थ्योरी। अग्निकुल्ला थ्योरी हमें बताती है कि जो राजपूतस हैं दे केम फ्रॉम ए फायर पिट फ्रॉम द माउंट ओबू। माउंट ओबू क्या है, माउंट ओबू एक पहाड़ है जो कि राजस्थान में वाक़ा है। इस पॉइंट को भी आप यहां पर नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कोड पोइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि पृथ्वीराज चौहान कौन था। पहले आप यहाँ पर याद रखो कि जो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है इसका कोड पोइट इनमें से कौन था। आपके पास ऑप्शन है पृथ्वीराज बासु, पृथ्वीराज रासु चौहान या ऑल ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासु वाज द कोड पोइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन वाज फॉर्ड बिटवीन। जो यहाँ पर बैटल ऑफ टेरिन है आपको बोलना है कि वो किस किस के दरमियान में लड़ी गई हैं। आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद गौरी एंड मोहम्मद गजनी, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गजनी या ऑल ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के दरमियान में होती हैं फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो कि यहाँ पर हुई है 1191 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन वाज फोर्ट इन। अब आपको बोलना है कि पहली बैटल ऑफ टेरेन किस ईयर में लड़ी गई है। आपके पास ऑप्शन है 1119, 1191, 1192 या 1193। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1191 को होती है द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो कि यहाँ पर हुई है बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड बैटल ऑफ टेरेन वाज फोर्ट इन। जो यहाँ पर सेकंड बैटल ऑफ टेरेन होती है वो किस साल में हुई है। आपके पास ऑप्शन है 1191, 1192, 1193 या 1190। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1192 को यहाँ पर होती है द सेकंड बैटल ऑफ टेरिन। पहली यहाँ पर होती है 1191 में, ये होती है बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। डेट मीन्स बोथ द बैटल्स ऑफ टेरिन वायर फोर्ट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिन इज अ प्लेस इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। जो यहाँ पर बैटल ऑफ टेरिन है
टेरिन असल में एक प्लेस है जहां पर इन बैटल्स को लड़ा गया है। आपको बोला कि ये प्लेस, ये टेरेन किस स्टेट में वाक़ा है। आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए हरियाणा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि जो यहाँ पर बैटल ऑफ टेरेन है, जो इसमें वर्ड टेरेन है, जो प्लेस टेरेन है, वो किस स्टेट में वाक़ा है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर हरियाणा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी हु टूक द चार्ज ऑफ इंडिया। जब यहाँ पर मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर कौन आता है, यानी इंडिया में कौन रूल करना स्टार्ट करता है। आपके पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, आरम शाह, इल्तुतमिश या फखरुद्दीन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड रूल इन इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी। पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था मोहम्मद गजनी के बारे में, वो था गजनी, ये है यहाँ पर दूसरा गोरी। यहाँ पर जो पहले मोहम्मद गजनी था उसके बाद आता है यहाँ पर मोहम्मद गोरी। क्या होता है, जब यहाँ पर डेथ हो जाती है गजनी की, मोहम्मद ऑफ गजनी की, उसके बाद सेंट्रल एशिया में रूलर आता है मोहम्मद गोरी। जब यहाँ पर डेथ हो जाती है मोहम्मद गोरी की, तो यहाँ पर इसके बदले रूल करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर ये बैटल ऑफ टेरिन होती हैं, दो बैटल्स ऑफ टेरिन होती हैं राजपूत के दरमियान में, और सेंट्रल एशिया का मोहम्मद गोरी होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर पहली बैटल ऑफ टेरिन होती है उसमें मोहम्मद गोरी को हराया जाता है। आप इसको ऐसे ही याद रखो, मैं आपको ये स्टोरी यहाँ पर बोलूँगा ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जो यहाँ पर पहली बैटल ऑफ टेरिन होती है उसमें यहाँ पर हराया जाता है टूरिया मोहम्मद गोरी। उसके बाद क्या होता है, जो मोहम्मद गोरी होता है वो वापस चला जाता है सेंट्रल एशिया की तरफ, और जो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान होता है वो यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। यहाँ पर जो पहली बैटल ऑफ टेरिन होती है उसमें पृथ्वीराज चौहान को अपने लोग, यानी अपने स्टेट के लोग सभी हेल्प करते हैं, सभी यहाँ पर इसको मदद करते हैं। लेकिन जब मोहम्मद गोरी होता है फिर भी वो यहाँ पर हार मानने वाला नहीं था, उसकी नज़र थी इंडिया पर। उसने यहाँ पर 1192 को फिर से हमला किया है ओवर द पृथ्वीराज चौहान। जो यहाँ पर सेकंड बैटल ऑफ टेरिन थी, इसमें यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हराया जाता है बाय मोहम्मद गोरी के द्वारा। यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर मोहम्मद गोरी हराता है पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, यहाँ पर जो गोरी होता है ये वापस चला जाता है सेंट्रल एशिया। जब ये वापस चला जाता है सेंट्रल एशिया, तो ये यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर अपने एक ऑनेस्ट, हम कह सकते हैं एक वफादार आदमी को इंडिया में ही रखता है ताकि वो यहाँ पर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके। इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्जर ऑफ, हम कह सकते हैं मोहम्मद गोरी का। यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद गोरी सेंट्रल एशिया वापस चला जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर देता है इंडिया। और जो यहाँ पर ये कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ये यहाँ पर रूल करता है एज अ नाइब ऑफ मोहम्मद गोरी। लेकिन जब यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है उसके बाद क्या कुछ होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी। यहाँ पर एक डायनास्टी होती है जिसका नाम होता है स्लेव डायनास्टी। अब आपको बोला कि स्लेव डायनास्टी का फाउंडर यहाँ पर कौन था। आपके पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी या जयचंद। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी। अब यहाँ पर स्लेव डायनास्टी कैसे आती है, जब यहाँ पर गोरी की डेथ हो जाती है 1206 में सेंट्रल एशिया में। जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, अब ये यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर डायरेक्टली चार्ज लेता है इंडिया का।
ये यहाँ पर डायरेक्टली लेता है द चार्ज ऑफ इंडिया, और यहाँ पर ये क्या करता है, ये यहाँ पर डायरेक्टली अपनी सल्तनत को, अपनी न्यू डायनास्टी को एस्टेब्लिश करता है, जिसका नाम पड़ता है स्लेव डायनास्टी। असल में जो पर कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये एक स्लेव था इन द मोहम्मद गोरीज एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है फॉर मोहम्मद गोरी। लेकिन यहाँ पर जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है, ये इंडिया में ही होता है, ये यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी सल्तनत को, अपनी डायनास्टी को एस्टेब्लिश करता है, जिसका नाम यहाँ पर पड़ता है स्लेव डायनास्टी। जो यहाँ पर ये स्लेव डायनास्टी होती है, इसके कुछ और भी नाम हैं जो कि हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड द आदि दिन का झोपड़ा एट अजमेर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हुई है आदि दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि आदि दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, अजमेर में है, किसने बनाया है, ये हम देखेंगे। आपके पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही यहाँ पर बनाया है आदि दिन का झोपड़ा एट अजमेर। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कुतुबुद्दीन ऐबक। जो यहाँ पर एक कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने यहाँ पर अपनी सल्तनत को एस्टेब्लिश किया है 1206 में। यहाँ पर इसने रूल किया है 1212 तक ही। डेट मीन्स ही रूल्ड ओनली फॉर 6 years। स्लेव डायनास्टी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। स्लेव डायनास्टी को हम और शमसी डायनास्टी से जानते हैं, ममलुक डायनास्टी से जानते हैं, इलबरी डायनास्टी से जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स थे ऑफ स्लेव डायनास्टी, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि स्लेव डायनास्टी के कुछ और भी नाम थे, वो क्या थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है शमसी डायनास्टी, ममलुक डायनास्टी या इलबरी डायनास्टी। जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, आदि दिन के झोपड़े के अलावा इसने यहाँ पर एक मस्जिद बनाई है जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम इन दिल्ली। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि कुव्वतुल इस्लाम जो कि दिल्ली में मस्जिद है, इसको किसने बनाया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, इसने यहाँ पर बनाया है कुतुब मीनार को। कुतुब मीनार को इसने बनाया है 13th सेंचुरी में इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की, तो सेंचुरी यहाँ पर कौन सी थी। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 13th सेंचुरी। यहाँ पर किसके याद में उसने इसको बनाया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आई होप कि यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऐबक। जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, इसको किसने सक्सीड किया है, मीन्स इसके बाद यहाँ पर कौन आता है एज अ रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। आपके पास ऑप्शन है इल्तुतमिश, आरम शाह, रजिया सुल्तान या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी आरम शाह। जो यहाँ पर आरम शाह होता है, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1212 AD को। और जो यहाँ पर आरम शाह होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं होता है। ही रूलड ओनली फॉर 8 months। बोला जाता है कि इसने सिर्फ यहाँ पर 8 months तक ही रूल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरम शाह वाज सक्सीडेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। यानी जो यहाँ पर आरम शाह होता है, इसके बाद यहाँ पर कौन आता है एज अ रूलर ऑफ ममलुक डायनास्टी, शमसी डायनास्टी, इलबरी डायनास्टी या स्लेव डायनास्टी। आपके पास ऑप्शन है रजिया सुल्तान, बहरम शाह, इल्तुतमिश या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है जिसको अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पर था द सक्सेसर ऑफ आरम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग
कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इसकी कंस्ट्रक्शन को किसने कंप्लीट किया है। आपके पास ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आरम शाह या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने यहाँ पर कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। इल्तुतमिश वाज अ सक्सेसर एंड देश ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसके बाद आरम शाह आता है, उसके बाद आता है यहाँ पर इल्तुतमिश। अब आपको बोलना है कि ये क्या था, इल्तुतमिश कौन था, क्या ये सन इन लॉ था, क्या ये सन था, क्या ये निफ्यू था, क्या ये नन ऑफ द अबो था। यानी इल्तुतमिश वाज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर यहाँ पर कभी ऑप्शन में आरम शाह नहीं होगा तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर फिर इल्तुतमिश। डेट मीन्स इल्तुतमिश वाज अ सन इन लॉ एंड सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर यहाँ पर ऑप्शन में आरम शाह नहीं हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश मेड लाहौर एज ए कैपिटल इन प्लेस ऑफ। जो यहाँ पर इल्तुतमिश होता है इससे पहले यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर लाहौर होता है ये होती है द कैपिटल ऑफ स्लेव डायनास्टी। लेकिन जब यहाँ पर इल्तुतमिश आता है इसने यहाँ पर लाहौर को चेंज किया है। अब आपको बोलना है कि इसने इनमें से किसको बनाया है एज हिज कैपिटल। आपके पास ऑप्शन है बंगाल, कलकत्ता, लाहौर या जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी कलकत्ता। कलकत्ता इसका राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इल्तुतमिश। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ रेल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। बोला जाता है कि जो यहाँ पर इल्तुतमिश था ये एक रेल था कंसोलिडेटर, यानी जिसने हकीकत में इंडिया में अपना रूल स्टार्ट किया है, तुर्किश अंपायर को यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, तुर्की डायनास्टी को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट पॉइंट है ही मेड कॉर्पस ऑफ 40 टू एडवाइज द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कॉर्पस ऑफ 40 क्या था। ये यहाँ पर था तुर्कानी चहलिसगानी या मजलिसी चालीसा भी इसको कहते थे। ये यहाँ पर बनाया था इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसको हम कहते थे कॉमनली कॉर्पस ऑफ 40। कॉर्पस ऑफ 40 हम कहते थे तुर्कानी चहलिसगामी को या चालीसी मजलिस। यहाँ पर किया क्या था टू एडवाइज द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। यहाँ पर जो इल्तुतमिश था इसने क्या बनाया, लैंड सिस्टम इसने बनाया है। जो यहाँ पर लैंड सिस्टम था इसमें थे दो चीजें, एक का नाम था खालिसा लैंड, दूसरे का नाम था इकता लैंड। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जो यहाँ पर खालिसा लैंड था ये था ओनली फॉर किंग, ये था ओनली फॉर किंग। सेकंड यहाँ पर था इकता सिस्टम या इकता लैंड ओनली फॉर सोल्जर्स, यानी ये सोल्जर्स या आर्मी के लिए लैंड हुआ करती थी। यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाऊंगा ये क्या था। जो यहाँ पर लैंड सिस्टम था ये दो हिस्सों में तकसीम किया गया था बाय इल्तुतमिश द्वारा। एक का नाम था खालिसा लैंड, दूसरे का नाम था इकता लैंड। जो यहाँ पर खालिसा लैंड था ये था ओनली फॉर किंग, यानी ये किंग को अपने लिए था। जो भी यहाँ से निकलता था वो यहाँ पर किंग अपने खजाने में रखता था, जो इसका अपना खजाना होता था। और जो यहाँ पर इकता लैंड था, इकता सिस्टम था, ये था फॉर सोल्जर्स। यहाँ से जितना भी निकलता था वो ये देता था किसको, सोल्जर्स को एज ए पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट था ही इशूड सिल्वर टंका एंड कॉपर जिंटल। इसने क्या किया, इसने यहाँ पर इशू किया है, बनाया है सिल्वर टंका को एंड कॉपर जिंटल को, यानी ये था यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज ए मनी, एज ए मनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टाउन बिल्डिंग। इसको हम कहते हैं
फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, इसने क्या बनाया है? सुल्तान गर ही इन दिल्ली। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि दिल्ली में सुल्तान गरा ही किसने बनाया है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। जो हमने ऊपर पहले डिस्कस किया है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका यहाँ पर कोर्ट पोइट कौन था? आपके पास ऑप्शन है हसनुल निजामी, आरम शाह, अलबिरूनी या असगर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए हसनुल निजामी। हसनुल निजामी वाज द कोर्ट पोइट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस रूलर का कौन था कोर्ट पोइट। और जो यहाँ पर हसन निजामी होता है, इसने बुक एक लिखी है जिसका नाम है ताजुल महसिन। ताजुल महसिन यहाँ पर बुक लिखी है बाय हसनुल निजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड द इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद यहाँ पर कौन आता है एज अ रूलर ऑफ स्लेव डायनास्टी? आपके पास ऑप्शन है रजिया सुल्तान, बलबन, बहरम शाह या अलू खान। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। यहाँ पर इल्तुतमिश को सक्सीड करता है एक वुमेन जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान। अब हम यहाँ पर रजिया सुल्तान को देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको वीडियो कैसा लगा है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।